ओके, सो मॉड्यूल पेज नंबर 13.20 पे सीबीआईसी का क्लेरिफिकेशन है पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर। इशू नंबर 1, whether the amount available in electronic credit ledger can be used for payment of any tax under GST law. So obviously answer is जो ऑर्डर में अपन ने पढ़ा था वो ऑर्डर में आप यूज कर सकते हो। In terms of section number 49.4, amount available in electronic credit ledger may be used for making any payment towards output tax. तो क्रेडिट लेजर पहले तो टैक्स में यूज हो सकता है, इंटरेस्ट पेनल्टी में यूज नहीं हो सकता है। अंडर CGST or IGST Act, subject to the provisions relating to the order of utilization of ITC as laid in section 49B, read with rule 88A। मतलब वही है कि IGST पहले आई में यूज होएगा, बचेगा तो सी और एस में जाएगा, सी पहले सी में बचेगा तो आई में, एस पहले एस में बचेगा तो आई में, सी एस में नहीं जा सकता है, एस सी में नहीं जा सकता है, जो अपन पढ़ चुके हैं। Rule 86 sub rule number 2 provides for debiting electronic credit ledger to the extent of discharging liability in accordance with the provision of section 49, 49A, 49B. Further, output tax in relation to a taxable person, that is person who is registered or is liable to register under 22 or 24, is defined in section 2 subsection 82 as tax chargeable on taxable supply of goods or services or both, but exclude tax payable under reverse charge mechanism. Accordingly, it is clarified that any tax towards output tax, whether self-assessed in the return or payable as consequence of the demand under GST law, can be made by utilizing the amount available in electronic credit ledger of a registered person. It is further reiterated that output tax does not include tax payable under RCM, implying thereby that credit ledger cannot be used for making output payment of tax which is payable under RCM. So बेटा RCM के अंदर क्या होएगा, प्लीज आंसर देना। अगर सपोज मिस्टर ए ने नीरज को बिल बना के दिया है 1,18,000 का, और ये आरसीएम में नीरज को टैक्स भरने का है। सो आरसीएम में नीरज इज लाइबल टू पे टैक्स ऑन दिस सप्लाई। नीरज के पास क्रेडिट में 50,000 रुपए का लेजर बैलेंस पड़ा हुआ है, बट जब ये 18,000 नीरज पे कर रहा है, ये 18,000 नीरज को कैश से ही पे करना पड़ेगा, वो क्रेडिट लेजर से नहीं पे कर सकता है, बिकॉज क्रेडिट लेजर यूज होता है फॉर पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स मतलब जो आपने सेल्स किया है उसकी टैक्स की बात चल रही है। सो आपको अगर आरसीएम में टैक्स पे करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ कैश लेजर से पेमेंट करना है। और ऑब्वियस सी बात है, एक बार जब नीरज ये टैक्स पेमेंट कर देगा तो नीरज इसका क्रेडिट रीअवेल कर सकता है, मतलब क्रेडिट अवेल कर सकता है, सॉरी। सो अगर आरसीएम में आपको कोई टैक्स पेबल आ रहा है तो आरसीएम में आपको टैक्स कैश से ही पे करना है, आप क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर सकते हैं। बट अगर आपने एक बार टैक्स पेमेंट कर दिया तो आपको क्रेडिट लेजर में वो बैलेंस अवेलेबल हो जाएगा। इशू नंबर 2, whether the amount available in credit ledger can be used for making payment of any liability other than tax under GST law. As per section 49.4, electronic credit ledger can be used for making payment of output tax only under CGST or IGST Act. It can be used for making payment. It cannot be used for making payment of interest, penalty, late fees, or any other payable under this Act. Similarly, credit balance cannot be used for making payment of erroneous refund sanctioned to taxpayer where the refund was sanctioned in cash. Similarly से पढ़ रहा हूँ, similarly electronic credit ledger cannot be used for पेमेंट ऑफ एरोनियस रिफंड। सो अगर आपको रिफंड मिल गया था जो आपको नहीं मिलना चाहिए था, सो आपने रिफंड ज्यादा क्लेम कर लिया या नहीं क्लेम करना चाहिए था फिर भी क्लेम हो गया, तो उसको आपको गवर्नमेंट को रिटर्न देना पड़ेगा। तो जब आप गवर्नमेंट को रिटर्न दोगे, आपको रिटर्न देने के लिए सिर्फ और सिर्फ कैश लेजर यूज कर सकते हो, क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर सकते, बिकॉज आपको रिफंड भी कैश लेजर के थ्रू ही आया होगा। सो क्रेडिट लेजर सिर्फ टैक्स पेमेंट के लिए यूज हो सकता है, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस के लिए नहीं यूज हो सकता है,
और उसमें भी अगर आपको एरोनियस रिफंड मिला था तो रिफंड आपको अगर वापस से गवर्नमेंट को रिटर्न करना है तो कैश लेजर से ही होएगा, क्रेडिट लेजर से नहीं होने वाला है। Issue number 3, whether the amount available in cash ledger can be used for making payment of any liability under GST law. Cash ledger may be used for making payment of tax, interest, penalty or any other sum, जो अपन already पढ़ चुके हैं, right? So credit ledger can be used for making payment of only tax. Cash ledger can be used for making payment of cash, tax, interest and everything. But credit ledger में जो आपके पास बैलेंस है वो बैलेंस आप रिफंड जब रिटर्न करोगे गवर्नमेंट को उसमें भी यूज नहीं कर पाओगे। और क्रेडिट लेजर आप आरसीएम पेमेंट में यूज नहीं कर सकते। आरसीएम पेमेंट जो होएगा उसका पेमेंट आपको कैश से ही करना पड़ेगा, क्रेडिट लेजर में यूज होने वाला नहीं। फाइन, सो दैट वाज क्लैरिफिकेशन आईटीसी से रिलेटेड जो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ था।